राधे राधे प्रिय दर्शकों, मैं हूं आपका अपना दोस्त शुभम और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शुभ शर्मा व्लॉग में। तो आज हमने यात्रा शुरू कर दी है दिल्ली से गढ़गंगा जी की। दिल्ली से गढ़मुक्तेश्वर की दूरी लगभग 120 किलोमीटर है। तो अगर आप बाई कार आते हैं तो NH-24 से होते हुए 1.5 से 2 घंटे में आप आराम से गढ़मुक्तेश्वर पहुंच जाएंगे। और आपको इस रास्ते में बीच में 2 टोल टैक्स पड़ेंगे, जिनका कुल मिलाकर टैक्स होगा 250 से 300 रुपये। फाइनली गढ़गंगा जी पहुंचकर हमने अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाया और जो पार्किंग फीस होगी वो 50 रुपये होगी और ये पार्किंग आपको बिल्कुल ब्रज घाट के पास में ही मिल जाएगी। गढ़मुक्तेश्वर, इसका प्राचीनतम नाम शिव वल्लभपुर था और इसके विषय में बहुत सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि ये नगर महाभारत काल में पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर का एक हिस्सा था और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर कौरवों की मृत्यु के पाप से मुक्त होने के लिए सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ यहाँ पर गंगा स्नान करने व कौरवों का पिंड दान करने के लिए यहाँ पर आए थे। तो ब्रज घाट के आपको ये नज़ारे देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर अनेक पूजा पाठ के कार्यक्रम संपन्न किए जाते हैं और उन्हीं के साथ में कुछ शुभ कार्य जैसे कि बच्चों के मुंडन संस्कार इत्यादि भी बड़ी श्रद्धा पूर्वक संपन्न किए जाते हैं। अगर आप गंगा जल भरकर ले जाना चाहते हैं तो आपको इस टाइप की बोतल्स यहाँ पर मिल जाएंगी और साथ ही आप पूजा के लिए प्रसाद इत्यादि भी यहाँ से खरीद सकते हैं। अगर यहाँ पर आकर आपका या आपके बच्चों का ये राइड करने का मन करे तो वो भी आप आराम से 20-30 रुपए में कर सकते हैं। रेणु रेना। सूरज की पहली किरण के साथ में गंगा स्नान, वाह कितना मनमोहक नजारा है। तो जब भी आप गंगा जी में स्नान करने के लिए जाएं तो थोड़ी सावधानी ज़रूर बरतें, क्योंकि बहुत सारी जगह पर ऐसे गोताखोर होते हैं जो स्नान करने वालों का पाँव गंगा जी में खींच लेते हैं, जिससे कि स्नान करने वाले की मृत्यु गंगा जी में हो जाती है और फिर उनकी परिवार से डेड बॉडी ढूंढने के बहाने से एक अच्छी खासी रकम वसूल कर लेते हैं। तो जब भी आप ऐसे तीर्थ स्थल पर जाएं तो अपना पेट भरने के साथ साथ में कुछ ऐसे ज़रूरतमंदों का या कुछ भूखों का पेट भरने का भी शुभ कार्य ज़रूर करें, क्योंकि कहा जाता है कि तीर्थ स्थल पर किया गया शुभ कार्य बहुत ही अधिक फलदायी होता है। तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें। यहाँ पर आकर आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए और अपने दूर के ममेरे चचेरे भाई ताई ताऊ ताया के लिए या किसी के लिए भी आप कुछ भी यहाँ पर खरीद सकते हैं इस टाइप के आइटम्स।
इस स्थान को घंटाघर बोला जाता है और ऐसा ही सेम कुछ डिज़ाइन हरिद्वार में भी आपको देखने को मिल जाता है। और इस स्थान के विषय में यह भी कथा प्रचलित है कि यहाँ पर भगवान विष्णु के द्वारपाल और भगवान शिव के गणों को मुक्ति प्राप्त हुई थी, इसलिए इस स्थान को गढ़मुक्तेश्वर कहा जाता है। इसी स्थान से भगवान परशुराम ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी। इसी ब्रज घाट से गंगा जल ले जाकर उन्होंने बागपत में स्थित पुरा महादेव का अभिषेक किया था और तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई और वो महीना भी श्रावण मास का था। और घाट के पास ही आपको इस टाइप के ढाबे या रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे। तो हमें लग चुकी थी भूख, तो हमने यहाँ पर 100 रुपये वाली थाली ट्राई करी, जिसमें 4 कचौड़ी और 3 सब्जी और रायता था, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था। तो अपनी पेट पूजा करने के बाद हम पहुंच गए शिव चौक पर। यहीं पर आपको एक बहुत ही फेमस और प्राचीन मंदिर देखने को मिल जाएगा। इसका नाम है अमृत परिसर। इसी में धर्मशाला भी और भोजनालय की व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो चलिए इस मंदिर में दर्शन करने चलते हैं। तो जब भी आप गढ़गंगा जी आएँ तो इस प्राचीन मंदिर के साथ साथ में यहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ही एक बहुत ही फेमस और प्राचीन मंदिर है, जिसका नाम है गंगा मंदिर। तो उस मंदिर में भी दर्शन करने के लिए ज़रूर जाएं। तो इस मंदिर में एंटर करते ही सामने आपको सबसे पहले विग्रह दिख जाएगा तिरुपति बालाजी महाराज का। तो बोलिए तिरुपति बालाजी महाराज की जय। तो ये मंदिर 3 मंजिल बना हुआ है और इस मंदिर का जो नीचे के फ्लोर का फर्स्ट फ्लोर का जो डिज़ाइन किया गया है वो ऐसे छोटे छोटे पत्थरों द्वारा किया गया है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इस मंदिर में आपको लगभग सभी भगवानों के विग्रह के दर्शन करने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो ये हनुमान जी की प्रतिमा है, ये प्रतिमा इस मंदिर में सबसे पुरानी प्रतिमा है। कहा जाता है कि 1944 से भी पहले की ये प्रतिमा है। तो अब जल्दी से आप यहाँ पर स्थापित समस्त देवी देवताओं की प्रतिमाओं के दर्शन कर लीजिए। गणपति बप्पा मोरिया, लड्डू गोपाल जी हो गए ये। इसके बाद में हमारे महाविष्णु जी के 24वें अवतार भगवान कल्की जी के दर्शन। तो फर्स्ट फ्लोर पर विराजमान समस्त देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद में अब हम आ गए हैं इसके सेकंड फ्लोर पर। और सेकंड फ्लोर पर सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा ये बड़ा सा घंटा। तो मैं इस घंटे को बजाता हूँ और आप चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में दिखने वाले घंटे को मतलब बेल आइकन को बजाना ना भूलें। तो उस घंटे को बजाने के बाद में अब हम अंदर आ गए हैं और यहाँ पर हमें दिख जाएगा एक छोटा सा कुआं, मतलब कि इस कुएं में राम सेतु के जो पत्थर थे, जो तैरने वाली शिलाएं थीं, उनको यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो उनके दर्शन करने के बाद में हम आगे अन्य सभी देवी देवताओं के दर्शन करते हैं। तो अभी जो आपने देखी वो थी नटराज जी की प्रतिमा और ये है खाटू श्याम जी की प्रतिमा। के सेकंड फ्लोर के बाद अब हम आ गए हैं इसके थर्ड फ्लोर पर। थर्ड फ्लोर से बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पर आप महाकाल के दर्शन करने के साथ साथ में आप दर्शन कर सकते हैं इतने बड़े शंख के, और शंख के साथ में यहाँ पर 108 छोटे छोटे शिवलिंग विराजमान हैं। और ये शिवलिंग नर्मदा नदी से प्राप्त हैं और कहा जाता है नर्मदा नदी से जो शिलाएं प्राप्त होती हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो स्वयं में ही प्राण प्रतिष्ठित होती हैं। और ये हैं जो हमारे पशुपतिनाथ जी हैं, जो नेपाल में विराजमान हैं। सेम उन्हीं की तर्ज पर बनाई गई ये प्रतिमा पशुपतिनाथ जी की। ये है पारे से बना हुआ पारद शिवलिंग। ये शिवलिंग 201 किलो का है और यहाँ पर जल चढ़ाने से 12 ज्योतिर्लिंग पर
जल चढ़ाने का फल प्राप्त होता है और इस शिवलिंग के दर्शन करने मात्र से 4 धाम यात्राओं का फल प्राप्त होता है। तो आप भी महादेव के दर्शन कीजिए। तो भगवान की कृपा से हमें तो गंगा जी के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, लेकिन अब कांवड़ यात्रा का समय चल रहा है तो भीड़ भाड़ अधिक होगी। तो आप जो भी लोग अभी जाने की सोच रहे हैं तो बहुत ही सावधानी के साथ में जाएं और बहुत ही सावधानी के साथ में स्नान या नौका विहार करें। और देखिए मौसम कहीं धूप कहीं छाया, अभी वहाँ घाट पर इतनी धूप हो रही थी और यहाँ से कुछ दूर बाद ही यहाँ पर हमें बारिश देखने को मिल गई। प्रिय मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और आपको अच्छे से ब्रज घाट के और मंदिर के दर्शन हुए होंगे। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा। तो मिलते हैं फिर किसी न्यू व्लॉग में। राधे राधे, जय गंगा मैया की।